हर साल 11 नवंबर को देश के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद की जयंती मनाई जाती है। तो आज हम लोग इनके बारे में एक शॉर्ट जानकारी देख लेंगे। आप लोग इनकी शॉर्ट बायोग्राफी कह सकते हैं इसे, और इनके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग अबुल कलाम आज़ाद को अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, और आप देखेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री ने देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 134वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। और आप देखेंगे कि 2008 से प्रतिवर्ष 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जयंती को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिनका मूल नाम मुहीउद्दीन अहमद था, और इनका जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का, सऊदी अरब में हुआ था। आज़ाद एक उत्कृष्ट वक्ता थे, और जैसा कि उनके नाम से संकेत मिलता है, अबुल कलाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संवादों का देवता। और वे एक पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक और शिक्षाविद थे। और आप देखेंगे कि उनके योगदान की बात करें तो वे विभाजन के कट्टर विरोधी थे और हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। जो पाकिस्तान अलग हुआ था ना 1947 में, आप सभी जानते हैं कि 1947 तक पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारा हिस्सा हुआ करता था। लेकिन 15 अगस्त को आप देखते हैं हमें आज़ादी मिलती है, उसके एक दिन पहले पाकिस्तान अलग हो जाता है, आज़ाद हो जाता है, और पाकिस्तान को अलग कर दिया जाता है। पहले बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है और बांग्लादेश उस समय आज़ाद हुआ था। और आज आप देखिए, गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, 5 राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है। और बांग्लादेश से आप देखेंगे पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा लगती है, 5 राज्यों की। और आप देखेंगे कि वर्ष 1912 में उन्होंने उर्दू में अल हिलाल नामक एक साप्ताहिक पत्रिका शुरू की थी, और जिसमें मार्ली मिंटो सुधार 1909 के बाद दो समुदाय के बीच हुए मतमुटाव को समाप्त कर हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। और 1909 के सुधारों के तहत मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल के प्रावधान का हिंदुओं द्वारा विरोध किया गया था। सरकार ने अल हिलाल पत्रिका को अलगाववादी विचारों का प्रचारक माना और 1914 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने हिंदू मुस्लिम एकता पर आधारित भारतीय राष्ट्रवाद और क्रांतिकारी विचारों के प्रचार के समान मिशन के साथ अल बलाग नामक एक अन्य साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया था। और 1916 में ब्रिटिश सरकार ने इस पत्र पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कलकत्ता से निष्कासित कर बिहार निर्वासित कर दिया गया था, जहां से उन्हें 1920 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद रिहा कर दिया गया था। 1914 से 1918 तक आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध चला था। आज़ाद ने गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 का समर्थन किया था, और 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस की बात करते हैं तो बहुत पुरानी है, 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे, और पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। 1923 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुना गया था, और 35 वर्ष की आयु में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। और 1930 में मौलाना आज़ाद को गांधी के नमक सत्याग्रह में शामिल होने और नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 1.5 साल तक मेरठ जेल में भी रखा गया था। फिर वे 1940 में फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1946 तक इस पद पर बने रहे। एक शिक्षाविद के रूप में अगर आप देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में मौलाना आज़ाद उदारवादी सर्वहितवाद, सार्वभौमिकता के प्रतिपादक थे, जो वास्तव में उदार मानवीय शिक्षा प्रणाली थी। और शिक्षा के संदर्भ में आज़ाद की विचारधारा पूर्वी और पश्चिम अवधारणा के सम्मेलन पर केंद्रित थी, जिसमें पूरी तरह से एकीकृत व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। और जहां पूर्वी अवधारणा आध्यात्मिक उत्कृष्टता और व्यक्तिगत मोक्ष पर आधारित थी, वही पश्चिमी अवधारणा से सांसारिक उपलब्धियों और सामाजिक प्रगति पर अधिक बल दिया। और वे जामिया मिलिया इस्लामिया के विश्वविद्यालय के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, जिसे मूल रूप से 1920 में संयुक्त प्रांत के अलीगढ़ में स्थापित किया गया था। आज भी आप लोग इसे देखते हैं। उनकी रचनाओं की अगर आप लोग देखें तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कुरान, गुबार एक खातिर, दर्स ए वफा, इंडिया विंस फ्रीडम इनकी प्रमुख रचनाएं थी।
उनके योगदान को अगर स्वतंत्रता की बात देखें तो 1947 में स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने और 1958 में अपनी मृत्यु तक इस पद पर बने रहे। अपने कार्यकाल में उन्होंने देश के उत्थान के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। शिक्षा मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान देश में IIT, IISc, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। अन्य देशों में भारतीय संस्कृति के परिचय हेतु भारतीय सांस्कृतिक समृद्ध संबंध परिषद का गठन भी किया गया था। उन्होंने निम्नलिखित 3 अकादमियों का गठन भी किया था। साहित्य के विकास के लिए साहित्य अकादमी, भारतीय संगीत एवं नृत्य के विकास के लिए संगीत नाटक अकादमी और चित्रकला के विकास के लिए ललित कला अकादमी की स्थापना भी इन्होंने की थी। और आप देखेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मरणोपरांत 1992 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो 11 नवंबर 1888 में इनका जन्म हुआ था सऊदी अरबिया में और 22 फरवरी 1958 में दिल्ली में इनकी डेथ हो गई थी। तो ये आप लोगों को याद रखना होगा। भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, 1954 में इसे शुरू किया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और भी किसी के बारे में जानने की अगर दिलचस्पी हो तो आप लोग ज़रूर उसका नाम बताइएगा, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है।